मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको जो है हम लेकर आए हैं। और इसी का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो एक लेसन से पूरा का पूरा जो है वो करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो है वो जो देख रहे हैं फर्स्ट लेसन, इसका जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, ठीक है। अब देखिए बाबू, ए देता है भारतेंदु युग, बी देता है प्रेमचंद युग, सी देता है द्विवेदी युग, और डी जो है इनमें कोई नहीं। अब देखिए बाबू, चूंकि नंबर 2 में चलते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था। देखिए बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम था, ये है बाबू, इसमें जानकी बेनी भट्ट, जानकी बेनी भट्ट। बी जो डाला गया है वो है पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। सी में डाला गया है बाबू, इसमें सुनीता देवी और टेनी प्रसाद भट्ट, सुनीता देवी और टेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं बाबू हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है बाबू कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ए में हो जाएगा बाबू मोहन राकेश, बी है जयप्रकाश नारायण, सी में है बाबू बाल कृष्ण भट्ट, और डी में है इनमें कोई नहीं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं बाबू हम लोग, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। ए में है बाबू इनका आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है रीति काल, और डी है आधुनिक काल, ठीक है। अब देखिए बाबू, क्योंकि देखिए ये पार्ट 1 जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें जितना भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक दिन में 1 या 2 चैप्टर जो है वो कर लगभग जो है वो टाइम तो थोड़ा सा इसमें लगेगा ही, वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन में 2 या 3 चैप्टर को जो है इसमें करवाया जाए। एक दिन में टारगेट में कम से कम 30 क्वेश्चन को जो है वो लिया जाए,
ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ आया है बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, रचनाकार थे, ठीक है। तो कुछ है भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, इनमें कोई नहीं। तो ये थे भारतेंदु युग का, ठीक है ना। किस युग के थे, भारतेंदु युग का। दूसरा आता है बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। फिर देखिए बाबू बातचीत शीर्षक जो निबंध है, ऐसे निबंध जो है वो ललित निबंध है, ठीक है ना, लेकिन लिखा है इसमें निबंध, ठीक है ना। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बाबू, तो मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बाल कृष्ण भट्ट, इनमें कोई नहीं। तो कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट। तीसरा ऑप्शन हो गया बाबू। ये देखिए बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। देखिए यहाँ पर काल है और यहाँ पर युग था, दोनों में जो है वो समझ लीजिएगा। इसमें युग है, ठीक है ना, इसमें काल है। तो किस काल के थे, तो ये आधुनिक काल के थे, ठीक है ना, देख लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए पचवा क्वेश्चन क्या आता है बाबू, एक क्वेश्चन और इसमें एडजस्ट करें। पचवा क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। देखिए बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए तो इसका ऑप्शन चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं बाबू। ऑप्शन क्या है इसका, ठीक है। देखिए ऑप्शन में डाला गया है बाबू बातचीत की शैली। देखिए ए में है बातचीत की शैली, बी जो डाला गया है बाबू इसमें भाषण की शैली, भाषण की शैली, सी में है संवाद की शैली और डी में है इनमें कोई नहीं। तो देखिए बाबू बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट आपको जो है वो बातचीत की शैली बताना चाहते थे, ठीक है ना, कि बातचीत जो है वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा बाबू, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आगे चलते हैं बाबू छठा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसे भी जो है मिटा दिया जाए। चलिए छठा क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, का कब हुआ था, ठीक है। ये में दिया हुआ है बाबू 23 जून 1884। देखिए 23 जून 1884, 23 जून, फिर है 1844, सी है बाबू 23 जून 1894 और डी है बाबू इनमें कोई नहीं, ठीक है। देखिए बाबू 7वां क्वेश्चन इसमें थोड़ा इंक डाल दिया जाए।
चलिए देखिए बाबू, इस समय जो है क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है, तो इसके लिए जो है वो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप जितना बार इसको जो है, जो प्रत्येक दिन का जो है वो टारगेट आप बना लीजिए कि एक एक घंटा जो है ना, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके आप उसको दोहराते रहिए, ठीक है ना। और जितने जो है वो आप इसको दोहराइएगा, है ना, तो आपको निश्चित तौर पर जो है जो पूरा का पूरा जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी आप पढ़ चुके हैं। और अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा तो निश्चित तौर पर बढ़िया से जो है वो याद हो जाएगा आपको। आप लोग जो है ना 3 दिन का जो है वो शेड्यूल बनाइए, एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है ना। बुधवार तक के जो है लगातार आप प्रश्न को जो है वो देखिए, 1 घंटा पूरा पढ़िए आप, ठीक है ना। और उसको लगातार देखिए, 3 दिन तक देखिएगा तो 3 घंटा में लगभग जो है आप 100 से 150 क्वेश्चन तक के जो है वो आराम से उसको देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं, आराम से उसको पढ़िए। एक दिन में जो है 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट रखिए कि 1 घंटा में 35 क्वेश्चन ही जो है वो हमको बढ़िया से देखना है। अगर 1 घंटा में जो है आप उसको 2 बार देखते हैं तो आप 2 बार उसको देखिए। 3 बार अगर पढ़ते हैं तो उसको 3 बार पढ़िए, लेकिन उसको 1 घंटा में मात्र 35 ही क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है ना। तो इस तरह से करके एक दिन में जब एक बार में जो है 1 घंटा में जब 2 या 3 बार उसको आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। और 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आता है बृहस्पतिवार, तो उस दिन जो है वो एक्स्ट्रा टाइम आप 1 घंटा दीजिए उस पर, ठीक है ना। और उसमें आप क्या कीजिए कि जितना भी पिछले बार पढ़े हैं उस सब को एक बार बढ़िया से देख जाइए, आपको पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा, आप उसको भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखिए बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है ना। देखिए ए में डाला हुआ है बाबू इसमें एकांकी, बी में है कहानी, सी जो डाला गया है बाबू इसमें वो डाला गया है यात्रा संस्मरण, यात्रा संस्मरण, और डी में डाला गया है ललित निबंध। 8वां क्वेश्चन है बाबू, ये देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो निकाली गई मासिक पत्रिका था वो क्या था बाबू। देखिए बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई मासिक पत्रिका है। देखिए ए में ऑप्शन डाला गया है बाबू प्रताप नामक, प्रताप नामक। दूसरा है बाबू इसमें प्रताप नामक के बाद डाला गया है कर्मवीर, सी में है हिंदी प्रदीप, और डी में है इनमें कोई नहीं। फिर जो है वो डाला गया है बाबू अगला जो क्वेश्चन है वो डाला गया है कि उस असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। देखिए असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह कथन किसका है। ए में आता है बाबू, देखिए ए में जो आ रहा है वो क्या है बेन जॉनसन, बेन जॉनसन, बी है एडिसन, सी जो है बालकृष्ण भट्ट, और डी है इनमें कोई नहीं। 10वां क्वेश्चन जो है बाबू वो आता है इसमें
10वां है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन इसका है। ठीक है, तो ए में डाला गया है बाबू इसका, देखिए ए में डाला गया है बेन जॉनसन, वेन जॉनसन, बी है एडिसन, सी में जो डाला गया है बाबू बालकृष्ण भट्ट, और डी है इनमें कोई नहीं। अब देखिए भाव, अब हम लोग देखते हैं भाव कि इसमें जो है कौन किसका जो है वो आंसर होगा। देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884, 23 जून 1844, 23 जून 1984, 94, और डी है कि इनमें कोई नहीं। तो इनका जो जन्म हुआ था बाबू वो 23 जून जो हुआ था 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है क्या। तो देखिए एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण, ललित निबंध। तो इसमें क्या होगा बाबू? ललित निबंध है। ठीक है, देखिए बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई मासिक पत्रिका क्या है? ठीक है ना, प्रताप नामक, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, इनमें कोई नहीं। तो इनका जो है सबसे पहला जो पत्रिका जो निकाला गया था वो हिंदी प्रदीप था। ठीक है ना, हिंदी प्रदीप। अगला है बाबू कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसका था? ठीक है ना, तो देखिए असल बातचीत जो है वो दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह कथन जो है वो किनका था बाबू? तो एडिसन का था। यह कथन किसका है बाबू? एडिसन का था। ठीक है ना, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन एडिसन का था। अगला है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका था? तो देखिए बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन बेन जॉनसन का था। ठीक है ना, किसका था? बेन जॉनसन। चलिए 10 क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसको देख लिए है ना, और प्रत्येक दिन जो है वो पूरा का पूरा प्रयास अब रहेगा कि आप लोगों का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम एक दिन में 30 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म कराया जाए। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट जो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बनेगा बाबू इसमें, और क्वेश्चन बहुत बनेगा तो उसके लिए जो है वो हम डाले थे आप लोगों को जीवनी टाइप का, और उसमें से किताब में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था जो डाले थे। लेकिन अब जो है चूंकि परीक्षा काफी नजदीक है टाइम उसका, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को डाला जा रहा है। ठीक है, और आप लोग जो है इसको देखिए, और रिवाइजिंग जो है इस समय बहुत जरूरी है, इसको आप जो है वो देखते रहिए, रिवाइजिंग होते रहेगा। ठीक है, चलिए अब 11वां क्वेश्चन में आते हैं बाबू हम लोग। देखिए क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए निम्न में कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, देखिए क्या क्या आता है बाबू क्वेश्चन में, ऑप्शन में है नूतन ब्रह्मचारी। देखिए नूतन ब्रह्मचारी, बी है, बी में जो है वो 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, सी जो है बाबू, सी में डाला गया है सद्भाव का अभाव का अभाव, और डी में डाला गया है
परीक्षा गुरु। ठीक है। अगला है बाबू 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है। पहला आता है बाबू रहस्य कथा। रहस्य कथा। दूसरा पॉइंट है बाबू गुप्त बैरी। सी जो डाला गया है बाबू वो डाला गया है एक रोगी और एक वैद्य। एक रोगी और एक वैद्य। और डी में डाला गया है बाबू रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। और डी में डाला गया है इनमें सभी। ठीक है। अगला में डाला गया है बाबू डी हो गया। ई ऑप्शन है बाबू 4-5 ऑप्शन थे इसमें। और अगला क्वेश्चन है बाबू 13 जो देखेंगे 13 में है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने किया था। संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने किया था। ठीक है ना। संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने किया था। तो पहला में हो जाएगा बाबू बाल कृष्ण भट्ट। बी जो है इसका ऑप्शन देखिए श्रीनिवास दास। निवास दास। ठीक है। और सी इसका ऑप्शन जो है वो लहना सिंह। ठीक है। लहना सिंह। और डी है इनमें कोई नहीं। 14 क्वेश्चन है बाबू जो देखते हैं। कहता है कि रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी। ठीक है ना। किसके मुख से एक बात सुनी। तो हो जाएगा बाबू ए डाला गया है फ्राइडे। बी डाला गया है संडे। और जो सी डाला गया है बाबू वो डाला गया है एडिशन। और डी डाला गया है बेन जॉनसन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है बाबू 15 वो डाला गया है देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। बाल कृष्ण भट्ट के मृत्यु कब हुई थी। ठीक है ना। ए में डाला गया है बाबू देखिए 20 जुलाई 1914। बी जो है इसमें डाला गया है बी 20 जुलाई कितना है 1915। सी डाला गया है 20 जुलाई 1916। और डी है इनमें कोई नहीं। अब देखिए बाबू इस चैप्टर से जो है हम इसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो हम लेकर के आए हैं। ठीक है। और अगला वीडियो से जो है हम इसकी संख्या को जो है वो बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम कम है। और आप लोग को रिवाइजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है वो एक दिन में पूरा का पूरा प्रयास रहेगा अगला बार से कि हम 30 क्वेश्चन जो है वो एक दिन में पूरा का पूरा कराएं। ठीक है। और क्वेश्चन की संख्या भी लगभग 150 से कम नहीं बनेगा।
तो चलिए देखिए, निम्न में कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट की रचना इसमें है कौन कौन, उसको देखते हैं। देखो, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भावना का अभाव, सद्भावना यहां पर होना चाहिए बाबू, सद्भावना का अभाव, और पुरुष परीक्षा। तो देखो पुरुष परीक्षा जो है ना, इसमें से 3 तो जो है वो बाल कृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, लेकिन पुरुष परीक्षा जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि आप जो है ना वो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है उसको जब कंफर्म रखिएगा तो अपने आप इसमें से ही जो है वो उनकी जो साहित्य नहीं है वो छट जाएगा। तो इसमें पुरुष परीक्षा उनका नहीं है। अगला आता है बाबू कि निम्न में कौन बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है ना, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा कुछ है, रहस्य कथा, गुप्त बैरी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, और इनमें सभी। तो देखिए बाबू ये जितना भी जो इसमें जो ऑप्शन डाला गया है डी तक के, इस सब जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन ई होगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने किया था। ठीक है ना, तो देखिए संयोगिता स्वयंवर की जो रचना है वो कौन किए थे। ऑप्शन में आपका है बाल कृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, लहना सिंह, और इनमें कोई नहीं। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट तो किए नहीं थे इसका। ठीक है ना, लहना सिंह जो अगला जो चैप्टर है उसने कहा था, उसमें जो है वो एक मुख्य पात्र है ना, और इनमें कोई नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो होगा कौन बाबू, श्रीनिवास दास थे। ठीक है ना, श्रीनिवास दास थे इसका मेन जो है ना वो रचना का। अगला आता है बाबू कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुने। तो देखो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो 16 वर्ष तक के जो है ना वो उसको कुत्ते और बिल्लियों के साथ रखा गया था। ठीक है ना, वह उसी के, चूंकि उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब तो था नहीं, एक अलग पहचान, उसको एक अलग जगह पर रखा गया। तो वह जो है ना वो 16 वर्ष के बाद जब बाहरी मुख देखा बाहर का, तो उसको सबसे पहले फ्राइडे की बात जो है ना वो बात सुने, फ्राइडे के। ठीक है ना, इसका सुना, फ्राइडे की। अगला जो है बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था। ठीक है ना, तो बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था बाबू, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। क्या हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी की इनकी मृत्यु हुआ था। ठीक है, और जन्म कब हुआ था बाबू, 1844 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है ना। तो चलिए आज जो है वो हम लोग के जो है वो इतना ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको फिर से एक बार जो है वो हम यही कहना चाहेंगे बाबू, जितने भी लड़के आप लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल से, कि आप लोग के पास जो है वो टाइम की कमी है। ठीक है, और जो आपका जो कमजोर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी है, आप लोग विशेष करके उस पर ध्यान दें। ठीक है ना, और इसको जो हिंदी के लिए जो है वो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 1 घंटा आप टाइम निकालिए। ठीक है, और आप जो है ना उसका फिक्स कर लीजिए कि हमको 1 घंटा टाइम इस पर देना है प्रत्येक दिन। ठीक है ना, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन जो है 1-1 घंटा आपको जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव को देख जाना है। ठीक है ना, और देखिए इसमें एक दिन में 30 या 35 का टारगेट आप रखिए। 30 को भी देखिएगा तो बहुत हो जाएगा। 30 क्वेश्चन जो है वो बढ़िया से इसको देख जाइए आप, और देखने के बाद जो है आप पूरा का पूरा प्रयास कीजिए कि उसको दोहरा दें। ठीक है ना, दोहराने के बाद जो है अगर, चूंकि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है हम गेसिंग किए हैं, और 2 से 3 दिनों के अंदर जो है हम इसका जो है ना वो PDF भी जो है वो डालेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वो चुनाव किया गया है, और पूरा हमें उम्मीद है 100% कि कम से कम जो है ना उसमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपका टैली करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग जो है वो उसका PDF भी जो है वो लोड कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हमेशा आप देखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी। ठीक है ना, आराम से जो है उसमें अधिक से अधिक नंबर आप उसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।